जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जो आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश है, रेनबो किताब। तो आज हम इंग्लिश का प्रत्येक लाइन बाय लाइन हिंदी जानेंगे और साथ ही साथ में बता दें आपको कि यहाँ पर सबसे बढ़िया ढंग से हिंदी आपको बताएंगे। अगर आप सही ढंग से ध्यान से सुनते हैं तो आपको लाइन बाय लाइन बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का नाम के अनुसार क्या चीज़ें हैं। पहला बोल रहा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इंडियन मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब हो गया सभ्यता, और कल्चर मतलब होता है संस्कृति, यानी कि हमारी पहनावा, भाषा, ये सभी आपको संस्कृति कहलाती है। इसी प्रकार से सिविलाइजेशन भी सेंस जो आता है एक ही अर्थ में आता है, यानी कि कैसा वहाँ का विद्या है, किस प्रकार से शिक्षण प्रणाली है, इन सभी के बारे में कह सकते हैं वो सिविलाइजेशन है। अब जान जाते हैं, थोड़ा सा जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम बता दिए। अब राइटर के नाम के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इनके लेखक है महात्मा गांधी, यानी कि जो चैप्टर लिखा गया है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अब जानते हैं ऑथर परिचय। मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्म 1869 ईस्वी में और मृत्यु 1948 ईस्वी में हुआ। पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। हमारे महात्मा गांधी पॉपुलरली मतलब मुख्य रूप से जो है जाने जाते थे, फेमस थे बापू के रूप में, या तो द फादर ऑफ द नेशन यानी भारत के राष्ट्रपिता के रूप में। बाज ए मोर आ स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। और महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है कि एक नेता से बढ़कर, पॉलिटिशियन मतलब होता है नेता, तो नेता से बढ़कर एक आध्यात्मिक नेता थे, स्पिरिचुअल लीडर थे। ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वीपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि इन्होंने मुख्य रूप से सफलतापूर्वक प्रयोग किया। यूज मतलब होता है प्रयोग करना। किन चीज़ों का प्रयोग किया है, तो सत्य का और नॉन वायलेंस। ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। तो मुख्य रूप से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़े हैं, इनमें सत्य का और अहिंसा का मुख्य रूप से प्रयोग किए हैं। किसके रूप में, द चीफ वीपन, वीपन मतलब होता है हथियार, मुख्य हथियार के रूप में, एंगेज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड हेल्प इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, यानी कि अंग्रेजों के शासन से लड़ने में इन्होंने नॉन वायलेंस का प्रयोग किया, स्त्रोत का प्रयोग किया और भारत को मदद किया, हेल्प किया। किस चीज़ में मदद किया, आज़ादी दिलाने में, इंडिपेंडेंस दिलाने में। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। कहा जाता है कि 1915 से लेकर 1948 तक पूर्ण रूप से इनका डोमिनेंट रहा है, यानी कि दबदबा रहा है भारतीय राजनीति में। ही डेड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक। फैनेटिक मतलब क्या होता है, तो फैनेटिक मतलब होता है कट्टरवादी, यानी जो ऐसा माने एक ही बात को कहते हैं कट्टरवादी, किसी बात को लेकर के जिद जो करता है उसी को कहते हैं फैनेटिक। तो ये जो है इनका मृत्यु हो गया एक कट्टरपंथी को हाथे। कब हुआ है, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। हिज ऑटोबायोग्राफी, यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी थोड़ा समझ लेते हैं। किसी और के बारे में अगर हम कुछ रचना लिखते हैं तो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब हो गया कोई व्यक्ति अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में लिख रहा है तो कहलाएगा ऑटोबायोग्राफी। तो इनका एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरा प्रयोग है। एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोड फॉर यंग इंडिया। इनके अलावा बहुत सारे, न्यूमरस मतलब हो गया अनेक, तो अनेकों आर्टिकल लिखे हैं, आलेख लिखे हैं। किन के लिए लिखे हैं, तो यंग इंडिया के लिए लिखे हैं। ये यंग इंडिया का है, तो एक पत्रिका है भारत में जो आपको 1915 से लेकर 1947 के बीच में जो क्रांति चल रहा था उसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यंग इंडिया में बहुत सारे आर्टिकल इनके छपे हैं। एंड
द स्पीचेज दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन। इसके अलावा महात्मा गांधी बहुत सारे स्पीच दिए हैं, बहुत सारे भाषण दिए हैं, डिलीवर किए हैं अलग अलग अवसरों पर। ओकेजन मतलब होता है अवसर। रिवील हिम नॉट ओनली एन ओरिजिनल थिंकर, इसको केवल जो है वास्तविक विचारक के रूप में नहीं प्रकट करता है, बट आल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ चेस आइडोमेटिक इंग्लिश। इसके अलावा मुहावरेदार जो इंग्लिश है इसमें भी इन्होंने अपना कहा जा सकता है एक विद्वता हासिल की है और पवित्रता हासिल की है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई कहानी पूरा है, उस कहानी में से कोई एक अंक काट लिया गया है, उसका एक भाग जो है इसमें लिखा गया है, उसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो ये जो दिए गए एक्सट्रैक्ट है, जो अंश है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें क्या कर रहे हैं गांधी जी? गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि जो आधारभूत जो संरचना है भारतीय सिविलाइजेशन का, उसके बारे में महात्मा गांधी बात करते हैं यहाँ पर। विच है सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो समय के साथ सफलतापूर्वक खड़ा रहा। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच है द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मटेरियलिटी, यहाँ पर महात्मा गांधी के ये भी विचार प्रकट किया गया है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन पश्चिमी देश है, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ को, उसका टेंडेंसी किस चीज़ को बढ़ाना है। तो टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होता है, प्रिविलेज मतलब बढ़ाना, तो वो सभी जो है मटेरियलिटी को बढ़ाता है। मटेरियलिटी मतलब वस्तुओं का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा करना, वो हो गया मटेरियलिटी। कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट द मोरल बींग्स, कहा महात्मा गांधी इनमें कहते हैं कि भारतीय सभ्यता जो कि किस चीज़ को एलिवेट करता है, तो नैतिक मूल्यों को, उसका कभी भी बराबरी नहीं कर सकती। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अब इसका देख लेते हैं लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर का हिंदी। करा आई बिलीव डैट, यानी महात्मा गांधी बोलते हैं कि मेरा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व इज नॉट टू बीटेन, यानी महात्मा गांधी बोलते हैं कि भारत ने जिस सिविलाइजेशन को विकसित किया है वो दुनिया में किसी भी सिविलाइजेशन से हारने वाला नहीं है, उससे कम नहीं है। नथिंग कैन इक्वल दे द सीड्स सोवेन बाय एंसेस्टर, या कहे तो कोई भी बराबरी भी नहीं कर सकता जो हमारे पूर्वज ने बीज बोया है। रोम बेंट ग्लेशियर द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन, कह रहे कि फारस भी टूट गया, जो उनकी शक्ति थी वो भी बर्बाद हो गया। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नलाइज, यानी जापान जो है अब पश्चिमी देशों के सिविलाइजेशन में रंग गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चाइना के बारे में महात्मा गांधी कहते हैं कि उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत का सिविलाइजेशन आज भी है। समहाउ और वदर किसी भी प्रकार से आपको भारत की सिविलाइजेशन अभी तक बरकरार है। साउंड एट द फाउंडेशन, यानी कि उसकी जो नींव है आज भी मजबूत है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम, यानी कि जो यूरोप के लोग हैं वो सीखते हैं अपने लेसन को, किनसे सीखते हैं, तो ग्रीस के जो लोग हैं और जो रोम के लोग हैं उसके राइटिंग से सीखते हैं। किस चीज़ के लिए? साथ में कह रहे हैं बीच एग्जिस्ट नो लॉन्गर, जो कि लंबे समय तक अभी है नहीं, इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, उसकी जो विशेषता पहले वाली थी वो अब विशेषता नहीं रही है। करें इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, वो सीखते समय वो ध्यान क्या रखते हैं, करें कि द यूरोपियन इमेजिन डैट, यूरोपियन लोग ये सोचते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, वो सीखते समय ये सोचते हैं कि जो गलती मिस्टेक जो है ग्रीस और रोम ने किया है वो गलती को हम दोहराएंगे नहीं, उसको हम भगाएंगे या कहीं दूर करेंगे। सच इज देयर पिटेबल कंडीशन, ऐसा उनका पिटेबल कंडीशन है। पिटेबल मतलब होता है दयनीय कंडीशन है उनका, यानी कि भारत की सिविलाइजेशन अभी भी है और बाकी सभी देश का सिविलाइजेशन तहस नहस हो चुका है। रोम का रहे चाहे ग्रीस का रहे
चाहे फारस करे, चाहे जापान करे, और चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सके। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, यानी कि इन सभी के बीच में इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, जो भारत की सभ्यता है वो इमूवेबल रही है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, और ये इसका विशेषता है, ग्लोरी है। इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के ऊपर जो है एक दोष लगाया जाता है, वो क्या है, दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड। और वो क्या लगाया जाता है दोस्त, तो वो बोलते हैं कि भारत के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ज़्यादा इग्नोरेंट है, स्टोलिड है, यानी स्टोलिड मतलब बहुत मूर्ख आदमी है, आपको इग्नोरेंट मतलब मूर्ख आदमी है। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उनका मानना है, उन लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि आप जो है उसको इंड्यूस करें, उसको प्रेरित कर पाएँ किस चीज़ के लिए, कि नई चीज़ को जो परिवर्तन है उसको अपनाएं। इस चीज़ के लिए आप जो है प्रेरित नहीं कर पाएगा, ऐसा जो है विदेशी लोग जो है भारत के लोगों पर आरोप लगाते हैं। इट इज़ ए चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, सच कहें तो ये जो दोष है वो मुख्य रूप से हमारे जो गुण है उस पर दोष लगाया गया है। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं, कोई स्टूडेंट जो है पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत पढ़ता है, तो क्या उसका दोष है, तो नहीं, उसका दोष नहीं, वो उसका गुण है। तो ठीक वैसा ही है, अगर हम किसी चीज़ को अपना नहीं रहे हैं, नई चीज़ों को, परिवर्तन को अपना नहीं रहे हैं, अपनी सिविलाइजेशन को बचा के रख रहे हैं, तो ये हमारा गुण हुआ ना, ये हमारा दोष बिल्कुल भी नहीं हुआ है। Karabhat we have tested and founded true on the inbuilt of experience, हम जो है उसी चीज़ को अपना करके रखे हैं जिसको टेस्ट किए हैं, चेक किए हैं और पाए हैं कि वो सही है, अपने व्यवहार पर जो हमारा व्यवहार पर खरा उतरा है, एक्सपीरियंस पर जो हमारा खरा उतरा है, उसी चीज़ों को हम अपना करके रखे हैं। कह बी डेयर नॉट चेंज, हमें किसी भी चेंज की ज़रूरत नहीं, परिवर्तन करने का ज़रूरत नहीं है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोग जो है भारत पर आपको अपना जो विचार है थोपने का प्रयास किया। एंड सी रिमेन्स स्टडी, लेकिन भारत की सिविलाइजेशन पहले जैसे था वैसे ही आज भी बना हुआ है। दिस इज हर ब्यूटी, और यह जो है इसकी विशेषता है। इट इज़ द सीट एंचर, ये जो है ढाल प्रहरी है। हम जो किसी नई चीज़ को अपनाते नहीं हैं, अपनी सिविलाइजेशन को बचा कर रखे हुए हैं, ये हमारी ढाल है, हमारी होप है, हमारी आशाओं का। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसमें, करे सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, यानी सिविलाइजेशन जो है मोड ऑफ कंडक्ट है, व्यवहार करने का एक तरीका है, विच पॉइंट आउट, जो हमें बताता है, टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, क्या बताता है, तो कर्तव्यों का रास्ता हमें बताता है। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, राइटर बोलते हैं कि जो कर्तव्य है उसका परफॉर्मेंस, प्रदर्शन कैसा है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरलिटी, और जो मोरलिटी है नैतिकता है, आर कन्वर्टेबल टर्म, ये दोनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ कन्वर्टेबल टर्म है ये। टू ऑब्जर्व मोरलिटी, यानी कि हमने ऐसा देखा है कि मोरलिटी जो है इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन, हमने ऐसा देखा है कि जो मोरलिटी है वो पकड़ के रखता है, एक प्रकार से अटेन करता है मास्टरी, किसके ऊपर, तो हमारे दिमाग के ऊपर और हमारे जुनून के ऊपर। सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, इससे क्या होता है कि हम जो है अपने आप को जान पाते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट, मतलब उसके समान, फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट, जो सिविलाइजेशन बताया गया है गुजराती भाषा में उसका मतलब है अच्छा व्यवहार, गुड कंडक्ट। कहे इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, यदि ये परिभाषा जो है, डिफिनेशन जो है सही है, देन इंडिया एज सो मेनी राइटर हैव शोवन हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी। अगर ये परिभाषा आपको सही है
तो इंडिया को, जैसा कि बहुत सारे राइटर जो है बता चुके हैं, दिखा चुके हैं, हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, कि उसको किसी भी आदमी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में किसी भी देश से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और ये जो सिविलाइजेशन है ठीक वैसे ही है जैसे इसको होना चाहिए, यानी कि भारत की सिविलाइजेशन में कोई भी गलतियां नहीं है, बुराई नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा सिविलाइजेशन भारत की है। कह रहे कि बी नोटिस डैट, यानी कि हम लोग ऐसा देखते हैं कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी जो पक्षी है वो आरामहीन पक्षी के समान रहता है। सॉरी, यहाँ जो दिमाग है वो किसके समान रहता है? आरामहीन पक्षी के समान रहता है। द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स, आप इनको जितना दीजिएगा, इस दिमाग को जितना दीजिएगा वो और उतना ही और ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंत में कैसा रहता है? तो अंत में आपको देखने को मिलता है कि वो असंतुष्ट ही है, अनसेटिस्फाइड ही है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन, इंडल्ज मतलब होता है शामिल होना, मतलब हम किसी चीज़ में जितना हम अपने जो पैशन है उसमें जितना हम शामिल होते हैं अपने जुनून में, द मोर अनब्रिडल, हम उतना ज़्यादा उस पर बेलगाम हो जाते हैं, अनब्रिडल हो जाते हैं। दे वेकम, वो बना देता है अनब्रिडल हमको। आवर एंसिस्टर देयरफॉर, आवर एंसिस्टर मतलब होता है पूर्वज, जो पहले जिंदा रहे थे उनको कहेंगे एंसिस्टर। तो कह रहे हैं कि हमारे जो एंसिस्टर है देयरफॉर सेट ए लिमिट आवर इंडल्गनेस, इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने क्या किया, एक और सेट कर दिया लिमिट को, एक सीमा को जो है निर्धारित कर दिया कि हम कितना सुख सुविधा वाले वस्तुओं में शामिल रहेंगे। दे सो डैट, उन्होंने देखा, द हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, उन्होंने देखा कि जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, वो मुख्यतः मानसिक ये स्थिति है। अगर आप मन से खुश रहिएगा तो खुश है, अगर मन कहीं दुख रहा तो आपको कितनी भी वस्तु दे दिया जाए फिर भी आप खुश नहीं रह पाइएगा। तो ये आपको राइटर यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे देखते हैं। ए मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। राइटर बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी आपको रिच है, अमीर है, वो खुश ही रहे। नेसेसरी मतलब हो गया ज़रूरी, आवश्यक नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो रिच आदमी है वो खुश ही रहे, हैप्पी रहे, और जो आपको गरीब आदमी है वो अनहैप्पी ही रहे। द रिच आर ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, द रिच आर ऑफ्टेन सीम टू बी अनहैप्पी, यानी अक्सर देखा गया है कि जो आपको रिच आदमी है वो अनहैप्पी है, यानी नाखुश है। द पुअर टू बी हैप्पी, और वहीं पर जो गरीब आदमी है वो खुश है। मिलियन विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों जो लोग हैं वो हमेशा गरीब ही रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीज़ को देखते हुए, आवर एंसिस्टर डिसवाइडेड अस, डिसवाइडेड मतलब होता है मना करना, डिसवाइडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे जो पूर्वज हैं वो क्या करते हैं कि लग्जरी यानी कि सुख सुविधा वाली वस्तुओं से आपको दूर रहने के लिए बोलते थे, लग्जरी एंड प्लीजर से। वी हैव मैनेज विद द सेम काइंड ऑफ लव एज एग्जिस्टेड थाउजेंड ऑफ ईयर एगो, हम सब जो है आज भी कैसे किस प्रकार से काम चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो ठीक वैसी प्रकार से हम काम कर रहे हैं जैसे पहले हमारे हजारों साल पहले जैसे लोग काम कर रहे थे, जिस प्रकार से प्लग का यूज़ कर रहे थे या कहे तो हल का यूज़ कर रहे थे, ठीक वैसे ही आज भी हम अपना जीवन चला रहे हैं सेम टाइप में। We have retained the same kind of cottage that we had in former time, and our indigenous education remain the same as before. यहाँ तक कि हम सब जो क्या करते हैं कि वही सब कपड़ों का प्रयोग करते हैं, वैसे तरीका को अपना करके रखे हैं जो आपको पहले था। क्या था? जो आपको पहले था उसी प्रकार से अब आज भी हम कपड़ों का निर्माण कर रहे हैं। और तो और वी हैड इन फॉर्मर टाइम एंड आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन द सेम एज बिफोर, और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, ठीक वैसे ही है जैसे वो पहले था, सेम पूरा आपको है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरेंडिंग, हमारे यहाँ क्या नहीं है, तो हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, किस चीज़ का सिस्टम नहीं है, तो लाइफ को बर्बाद करने, कोरेंडिंग मतलब हो गया बर्बाद करने वाला कंपटीशन भारत में नहीं है। ईच फॉलो हिज ओवन ऑक्यूपेशन, यहाँ सब लोग जो है
अपना ऑक्यूपेशन फॉलो करता है। ऑक्यूपेशन मतलब क्या होता है, व्यवसाय होता है, उसका कार्य होता है। और ट्रेड व्यापार, एंड चार्ज ए रेगुलर वेज, यानी कि वो जो है लगातार अपनी जो भी मेहनताना है उसको हर रोज़ प्रतिदिन लेते हैं, मेहनत करते हैं। इट वाज नोट डैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। राइटर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जानते नहीं थे, किस चीज़, क्या चीज़ नहीं जानते थे, कि हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि आविष्कार कैसे करें मशीनों का। बट आवर फोर फादर न्यू डैट, ऐसा बात नहीं है कि हम सब नहीं जानते थे, जानते थे लेकिन फिर भी नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारे पूर्वज जो है वो जानते थे इस बात को कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट आफ्टर सच थिंग, कि यदि हम अपना जो हृदय है इन चीज़ों पर लगा देते हैं, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम सब क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और जो हमारे नैतिक मूल्य है वो समाप्त हो जाएगा, लूज कर देंगे हम। करे दे देयर फोर, इसलिए वे लोग जो है आफ्टर ड्यू डिलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड एंड फीट। इसलिए उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया, डिलिब्रेशन, ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, देखा और डिसाइड किया कि हम जो है हम लोगों को वही काम करना चाहिए जो मुख्य रूप से हाथ और पैरों के इस्तेमाल से होता है, ठीक है। दे शो डैट आवर रियल हैप्पीनेस, यानी कि उन्होंने देखा कि जो रियल हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, तो जो वास्तविक खुशी है और जो वास्तविक स्वास्थ्य है वो निहित है, कंसिस्ट मतलब होता है निहित है, किस चीज़ में निहित है, तो इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड एंड फीट, यानी कि हमारे जो हाथ है और जो हमारा पैर है उसके प्रॉपर यूज में निहित है। आगे देखिए क्या राइटर बोल रहे हैं, करें दे फॉर द रीजन डैट, इसके बाद हमारे जो पूर्वज है वो रीजन देते हैं, कारण बताते हैं कि जो लार्ज सिटी है, लार्ज सिटी बियर ए स्नियर एंड ए यूजलेस इनकम ब्रांच, जो लार्ज शहर है वो आपको मकड़ी के जाल के समान कहा जा सकता है, और वहाँ पर यूजलेस लोग रहते हैं, इनकम ब्रांच, ठीक है। एंड डैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और जो वहाँ लोग रहते हैं वो उसमें खुश नहीं रहते, हैप्पी नहीं रहते हैं। डैट बियर वुड बी गैंग ऑफ थीव्स, और वहाँ पर आपको चोर का समूह चलता है। रॉबर्स प्रोसिक्यूशन एंड वाइस फ्लोराइजिंग इन देम, यानी राइटर बोलते हैं कि वहाँ पर रॉबर रहता है, थिप्स रहता है, इसके अलावा वेश्यावृत्ति जो है वो और तो और दुष्ट काम होती है वो सभी फ्लोराइजिंग करता है, वहाँ पर बढ़ता है। एंड डैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, इसके अलावा जो गरीब आदमी है वो लूटा जाता है, रॉब किया जाता है, किसके द्वारा, तो अमीर आदमी के द्वारा। दे वियर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज, यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आपको संतुष्ट थे छोटे से गाँव में। दे सो डैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक, उन्होंने देखा, हमारे पूर्वजों ने देखा कि जो राजा है और जो राजा की तलवार है वो इन्फीरियर मतलब कमज़ोर पड़ना, तो वो कमज़ोर था किसके तलवार के आगे, तो द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक यानी नैतिकता के तलवार के आगे वो कमज़ोर था। एंड दे, इसलिए वे, देयरफॉर, इसलिए हेल्ड द सर्जन्स ऑफ द अर्थ टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर, इसलिए जो भी राजा थे वो क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे ज़मीन पर, टू बी इन्फीरियर टू द ऋषि एंड द फकीर, किसके नीचे रहकर, तो ऋषि मुनियों के नीचे रहकर और साथ ही साथ में फकीर के नीचे रह करके। ए नेशन, एक राष्ट्र, विद ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक ऐसा राष्ट्र जहाँ पर इस प्रकार के शासन थे, इस प्रकार के संविधान थे, कॉन्स्टिट्यूशन थे, करें इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ऐसी संविधान होने के कारण कह सकते हैं कि ये आपको बहुत ही बढ़िया है, इस सिविलाइजेशन को किसी से सीखने के बजाय ये किसी को सिखाने में इसकी क्षमता ज़्यादा बेहतर है। दिस नेशन हैड कोर्ट, इस राष्ट्र के पास अपना कोर्ट होता था, लॉयर होते थे, वकील होते थे, एंड डॉक्टर, बट दे वियर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन सब के सब वो बंधनों से बंधे हुए थे। एवरीबडी न्यू डैट, प्रत्येक आदमी जो है इस बात को जानते थे, चाहे लॉयर रहे चाहे डॉक्टर रहे, सब ये सभी चीज़ को जानते थे
कि देज प्रोफेशन वे आर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, कि वे सभी जो प्रोफेशन है, काम है, वो सुपीरियर नहीं है, व्यक्तिगत रूप में उसके लिए लाभदायक नहीं है। मोर ओवर देज वकील एंड बैड डिड नॉट रॉब पीपल, यहाँ तक कि जो आपको वकील होते थे और जो वैद होते थे वो लोगों को रॉब नहीं करते थे, लूटते नहीं थे। दे वी आर कंसाइडर्ड पीपल्स डिपेंडेंट्स, आपको जितने भी लोग थे वो सभी आपको लोगों पर डिपेंड थे। नॉट देयर मास्टर, ना कि वो लोगों के मास्टर थे। मास्टर मतलब मालिक हो गए। जस्टिस वाज टोलरेबल, और जो न्याय थी उस समय टोलरेबली फेयर, मतलब कि न्यायपूर्ण रूप से सही ढंग से और पारदर्शी होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, और सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब होता है समान, तो सामान्य अवस्था में जो लोग होते थे वो अवॉइड करते थे, बचते थे कोर्ट जाने से। देयर वेयर नो टाउट टू ल्यूर पीपल इनटू देम, और उस समय जो है ये बिचौलिया वाला काम जो है नहीं होता था, उसको लोगों को उन सभी समस्याओं में जूझने के लिए ऐसे ही छोड़ नहीं देते थे, उसमें उसको ज़्यादा खींचते नहीं थे न्याय में। दिस इविल टू वाज नोटिकेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल, ये कुछ बुराई थी, ये जो इविल है ये कुछ बुराई थी, लेकिन देखा जाता है केवल और केवल नोटिकेबल था वो है राजधानी के आसपास में, राजधानी में था या राजधानी के आसपास जो शहर थे वहाँ पर ये सभी बुराइयाँ थोड़ी बहुत देखी जाती थी। द कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, जो सामान्य लोग थे वो स्वतंत्र रहा करते थे और वो अपना जो एग्रीकल्चर वाला कार्य है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि कार्य, तो कृषि वाला जो ऑक्यूपेशन है उसको अपना जीवन में उतारते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, और इस प्रकार से कह सकते हैं कि वे घर के शासन को एक प्रकार से खुशी पूर्वक उसको एंजॉय। आगे देखते हैं, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब बाय मी, ऑथर कहते हैं कि जैसा भारतीय सभ्यता के बारे में हमने डिस्क्राइब किया है, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब बाय इट्स वोटरीज, वैसे ही डिस्क्राइब किया जाता है इसके भक्त लोग के द्वारा। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ वो सिविलाइजेशन के बिना हो, और कोई भी आपको परफेक्शन बिना सिविलाइजेशन के नहीं आ सकता है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मतलब बढ़ाना, टू द मोरल बीइंग। अब यहाँ पर ऑथर जो है भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं, तो ऑथर कहते हैं कि जो भारत की टेंडेंसी रहा है, इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी रहा है, वो बढ़ाना है, किस चीज़ को बढ़ाना है, तो मोरल बींग्स को बढ़ाना। डेट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, वहीं पर जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो किस चीज़ को प्रोपोगेट करता है, बढ़ाता है, द इमोरलिटी मतलब अनैतिकता को बढ़ाता है। द लेटर इज गॉडलेस, दूसरा अंतर है कि भारत की सिविलाइजेशन आपको भगवान पर विश्वास पर आधारित है, जबकि यूरोपियन लोग गॉडलेस है। द फॉर्मर इज बेस्ड इन गॉड, यानी कि दूसरा जो आपको सिविलाइजेशन है वो भारत की जो सिविलाइजेशन है वो भगवान में विश्वास पर आधारित है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, जो कहा जा सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और बिलीविंग भी है। इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग टू द मदर्स ब्रेस्ट। राइटर बोलते हैं कि इस कारण से जो भी भारत को चाहने वाले लोग हैं उनको चिपक करके रहना चाहिए अपने पुरानी सिविलाइजेशन से, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा जो है चिपक करके रहती है अपने माँ के छाती से। आई एम नो हेटर ऑफ द बेस्ट, आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। राइटर कहते हैं कि आई एम नॉट हेटर ऑफ द बेस्ट, यानी कि मैं पश्चिमी देशों का हेटर नहीं हूँ, उससे नफरत करने वाला नहीं हूँ। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट फॉर मैनी ए थिंग, यानी राइटर बोलते हैं कि हम जो है आभार प्रकट करते हैं पश्चिमी लोगों को बहुत सारे, फॉर मैनी ए थिंग आई हैव लर्न, जो मैंने उनसे सीखा है उसके लिए क्या करना चाहते हैं, हम उनको आभार प्रकट करना चाहते हैं। किन से सीखे हैं राइटर, तो वेस्टर्न लिटरेचर, यानी कि पश्चिमी जो साहित्य है उनसे सीखे हैं।
But I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want to India to rise to its fullest height, right highest, राइटर बोलते हैं कि लेकिन हाँ एक बात और है कि हम जो है धन्यवाद देना चाहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन को फॉर टीचिंग में, कि ऑथर को जो है एक चीज़ बात सिखाया, क्या सिखाया, डैट कि यदि इंडिया को चाहते हैं राइज करना, इंडिया को चाहते हैं राइज करना मतलब फुल हाईएस्ट में सबसे ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो ऑथर बोलते हैं आई मस्ट टेल माई कंट्रीमेन, हमें अपने नागरिकों से खुल करके बोलना चाहिए किसके बारे में, डैट आफ्टर ईयर एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो कई वर्षों से आपको अनुभव हुआ है मॉडर्न सिविलाइजेशन से, उसके बारे में आई हैव लर्न वन लेसन, ऑथर को इनसे एक प्रेरणा मिला है, एक लेसन मिला है फ्रॉम इट, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल कोस्ट, और वो प्रेरणा ये है कि इसे किसी भी हाल में, इसे किसी भी हाल में इससे दूर रहना है, एट ऑल कॉस्ट मतलब हर कीमत पर इससे क्या करना है, दूर ही रहना है। आगे देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है ये क्या चीज़ है, करे कि इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, ये वस्तुओं का पूजा है, ये क्या है, वस्तुओं का पूजा, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट इन अस, ब्रूट मतलब होता है बुराई, तो कह रहे हैं उधर कि ये जो है पूजा है वस्तुओं के साथ साथ हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसका पूजा है, इट इज अनअडल्ट्रेड मटेरियलिज्म, इसके अलावा आधुनिक जो सभ्यता है मॉडर्न सिविलाइजेशन है अनएडल्ट मतलब अवयस्क मटेरियलिज्म है, एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, और जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, इफ़ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप, यदि यह नहीं सोचे प्रत्येक स्टेप पर, प्रत्येक कदम पर किसके बारे में, ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी वस्तुओं के बारे में सिविलाइजेशन न सोचे हर कदम पर, तो यह मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं। देखते हैं करें इट इज़ परहैप्स अननेसेसरी, यानी कि ऑथर बोलते हैं कि यह जो है अनावश्यक है, इफ़ नॉट यूजलेस लेकिन बेकार नहीं, टू वेट द मेरिट ऑफ द टू सिविलाइजेशन, दो सिविलाइजेशन के जो गुण है, जो दोष है उसकी तुलना करना आपको बेकार नहीं कहा जा सकता है। इट इज़ लाइकली दैट द बेस्ट हैज़ इवॉल्व ए सिविलाइजेशन सुटेड टू इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, ऑथर बोलते हैं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे पश्चिमी देश, जो पश्चिमी लोग हैं उन्होंने इवॉल्व किया वैसी सिविलाइजेशन को जो सूट करता है उसके वातावरण पर, उसके क्लाइमेट को, उसके आसपास में जो वातावरण है उस चीज़ों पर निर्भर करता है। एंड सिमिलरली ठीक वैसे ही वी हैव ए सिविलाइजेशन, हमारे पास भी एक सिविलाइजेशन है सूटेड टू आवर कंडीशन, जो कि हमारे कंडीशन पर सूट करता है, एंड बोथ आर गुड इन देयर ओवन रिस्पेक्टिव स्फीयर्स, और कहा जा सकता है कि जो दोनों के दोनों सिविलाइजेशन है वो अपने स्थान पर बेहतर है, अपने जगह पे बढ़िया है। द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वर्ड्स, ऑथर बोलते हैं कि जो विशिष्ट कैरेक्टर है, विशिष्ट जो गुण है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, वो है इच्छाओं को कई गुना बढ़ाना, इंडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, और मल्टीप्लिसिटी मतलब होता है गुणात्मक रूप में बढ़ाना, तो मानवीय इच्छाओं को ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है मॉडर्न सिविलाइजेशन। द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रिस्ट्रिक्शन अपॉन, और जबकि उल्टा देखा जाए तो जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है वो क्या करता है, तो इम्परेटिव लाता है, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब हो गया पाबंदी, तो इसके ऊपर पर जो वो है एंशिएंट सिविलाइजेशन इच्छाओं के ऊपर पाबंदी लगाता है, या कहे तो उसको थोड़ा कम करने का काम करता है, एंड ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ देज वांट, जो इच्छा है उन सभी इच्छाओं को रेगुलेट करने का काम करता है निडर हो करके। करे द मॉडर्न ऑफ वेस्टर्न इनसेटिस्फेबलनेस ए राइज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है आपको मुख्य रूप से राइज करता है, बढ़ाता है, किन चीज़ों से आपको बढ़ता है, तो इच्छा, जो विश्वास है, जीने की जो ये विश्वास है उस चीज़ में आपको ज़्यादा निर्भर करता है, और वो लोग विश्वास करते हैं फ्यूचर स्टेट जो आने वाला भविष्य है उसमें। देयर फोर ऑल्सो इन डिवाइनिटी,
और हम सब क्या करते हैं कि वहाँ पर आपको पवित्रता में ज़्यादा विश्वास करते हैं, डिवाइनिटी में। द restraint of ancient or Eastern civilization arise from a belief, often in a spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power। ऑथर कहते हैं कि जो भारत की सिविलाइजेशन रहे या पूर्वी देश की जो सिविलाइजेशन है, वो बढ़ाने का काम करता है बिलीफ को। किस चीज़ में? तो स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, हम अपने आप के अंदर जो विश्वास है उस चीज़ में बढ़ाने का काम करता है सिविलाइजेशन। इसके अलावा जो आने वाला समय है उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है, उस चीज़ में निहित है, और साथ ही साथ में निहित है पावर डिवाइन में, दैवीय शक्ति में निहित है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। मॉडर्न इन्वेंशन मतलब क्या हो गया? इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार। तो ऑथर बोलते हैं कि कुछ तत्कालिक और जो ब्रिलियंट रिजल्ट है, परिणाम है मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आर टू मैडनिंग, वो बहुत ही पागलपन जैसा है, टू रिसिस्ट, ताकि वो जो है उसको बंद करना, रिसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। ऑथर बोलते हैं लेकिन हमको कुछ भी संदेह नहीं है, इसमें डाउट ही नहीं है। किस चीज़ में? कि जो आदमी का विक्ट्री जो है वो निहित है, विक्ट्री मतलब जीत, जो जीत है वो आपको निहित है किन चीज़ों में? तो इन सभी जो चीज़ है आपको मटेरियलिज्म से संबंधित, उसके रेसिस्टेंस में, उसके पाबंद पर। वी आर इन डेंजर ऑफ वाटरिंग अवे, हम सब क्या है कि एक खतरे में पड़े जा रहे हैं। किस चीज़ के खतरे में पड़े जा रहे हैं? परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंट्री प्लीजर, यानी कि हम सब जो है जो परमानेंट खुशी है, हमेशा जो खुशी जिनसे मिलता है, उसके बदले जो क्षणिक खुशी है उन चीज़ों में पड़े जा रहे हैं, और एक प्रकार से हम अपनी वास्तविक खुशी से दूर होते जा रहे हैं। करें कि जस्ट एज इन द बेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरी, जैसे कि जो पश्चिमी देश है, जो बेस्ट लोग हैं, वो सभी लोग जो है वंडरफुल डिस्कवरी किए हैं, मतलब खोज किए हैं। डिस्कवरी मतलब होता है खोज, और वंडरफुल मतलब अद्भुत। करें इन थिंग्स ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल यानी वस्तुओं के क्षेत्र में जिस प्रकार से पश्चिमी देश खोज किए हैं, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज़ मेड स्टिल मोर मार्वेलियस, मार्वेलियस मतलब मूल्यवान, कीमती। तो ठीक वैसे ही जो हिंदुइज्म है उसने भी खोज किया है, कीमती खोज किया है, डिस्कवरी किया है इन थिंग्स ऑफ रिलीजन, किन चीज़ों में खोज किया है? तो धर्म के क्षेत्र में खोज किया है। ऑफ द स्पिरिट, आत्मा, ऑफ द सोल, और आत्मा परमात्माओं से संबंधित जो चीज़ है उसमें खोज किया है। बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरी, लेकिन हम लोगों का ध्यान जो है उन चीज़ों पर नहीं जाता, उन महान डिस्कवरी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाता है। करें वी आर डेजर्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैड मेड, हम सब क्या होते हैं? अचंभित होते हैं जो मटेरियल प्रोग्रेस किया गया है बेस्ट के द्वारा, बेस्ट साइंस के द्वारा, उससे बड़ा ही अचंभित होते हैं। लेकिन हमारा ध्यान कभी भी अपने जो हिंदुइज्म में खोज किया गया उस चीज़ पर नहीं जाता है। आई एम नॉट इनॉर्मर ऑफ द प्रोग्रेस, राइटर बोलते हैं कि मैं विकास के खिलाफ नहीं हूँ। इसके नॉर्मल मतलब हो गया खिलाफ, तो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। इनफैक्ट इट ऑलमोस्ट सीन एज थ्रू गॉड इन हिज वाइटम, राइटर बोलते हैं कि सच में वास्तव में कहे तो कुछ न कुछ जो है ऐसा देखा जा सकता है कि जो भगवान है वो अपनी बुद्धि से इसको अलग रखा है। हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, आपको मना किया है भारत को एक अलग रास्ता पर रखा, प्रोग्रेसिंग एलोंग दोज लाइन, इनकी राइटर बोलते हैं कि भगवान जो है भारत को एक अलग ही लाइन पर रखा है। वो नहीं चाहते कि ये जो है भारत प्रोग्रेस करे उन वस्तुओं के ऊपर, सो डैट इट माइट फुलफिल इट्स अ स्पेशल मिशन, राइटर को ऐसा लगता है कि इस कारण से आपको जो भारत है, भारत को एक स्पेशल मिशन दिया गया है ऑफ रेसिस्टिंग द ऑनरस ऑफ मटेरियलिज्म, जो दौड़ है, ऑनरस मतलब होता है दौड़, और मटेरियलिज्म मतलब भौतिकवाद, तो भौतिकवाद से संबंधित जो दौड़ चल रही है उसको रोकने के लिए ही स्पेशल मिशन के तहत भारत को यहाँ पर भगवान ने बना करके। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, ऑथर बोलते हैं कि आखिरकार
भारतीय जो संस्कृति है या कहे तो हिंदुज्म है, उसमें कुछ न कुछ तो बात है हिंदुज्म में, दैट हैज़ केप्ट इट ए लाइव अप टिल नाउ, जो कि भारतीय सभ्यता को आज तक जिंदा बना करके रखा है। क्रेडिट हैज बिजनेस, ये भारतीय सिविलाइजेशन जो है गवाह है किस चीज़ का, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता गवाह है कि किस प्रकार से बेबीलोनियन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ, सीरियन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ, पार्सियन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ, इजिप्टियन सिविलाइजेशन समाप्त हुआ। कास्ट ए लुक अराउंड, आप ज़रा एक बार आसपास में नज़र दौड़ाइए। ऑथर कहते हैं कि आप एक बार थोड़ा नज़र दौड़ाइए आसपास में। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ रोम की सिविलाइजेशन है और कहाँ ग्रीस की सिविलाइजेशन है। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर, क्या आप उसको पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं यहाँ पर कहीं भी आज। द इटली ऑफ गिबन, कहाँ इटली में जो गिबन सिविलाइजेशन है वो विद्वान है। और अदर द निसेंट रोम, या फिर रोम की जो सिविलाइजेशन पुरानी वाली है वो देखिए क्या वहाँ पर है। फोर रोम बाज इटली, क्या आज का रोम पहले पहले वाला जो रोम है उसमें एक समानता दिखाई पड़ रहा है। क्या इटली में जो रोम उपस्थित अभी है, क्या सच में वो पहले वाली रोम है या समाप्त हो चुका है। आगे राइटर बोलते हैं कि गो टू ग्रीस, अब आप यहाँ छोड़िए और आगे चले जाइए, ग्रीस जाइए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहाँ है आपको एटिक सिविलाइजेशन दिखाई पड़ता है जो दुनिया में कभी फेमस रहा था, क्या आज आपको ग्रीस में दिखाई पड़ता है। देन कमिंग टू इंडिया, इसके बाद आप कहाँ आ जाइए, तो आप भारत में आ जाइए। लेट वन गो थ्रो द मोस्ट एनिसेंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू एंड यू वुड बी कॉन्सेंट्रेट टू से। ऑथर बोलते हैं कि अब क्या कीजिए, अब जरा आप भारत आ जाइए और थोड़ा सा क्या कीजिए, आप देखिएगा यहाँ आसपास में जब नज़र दौड़ाइएगा तो आपको एनिसेंट रिकॉर्ड मिलेगा, मतलब पुरानी जो सच है वो सभी आपको मिल जाएंगे। लुक अराउंड यू एंड यू वुड, आप आसपास में नज़र दौड़ाइए और आप जैसे ही नज़र दौड़ाइएगा तो आपको ऐसा लगेगा, बेबस हो जाइएगा, आप कॉन्स्टेंट हो जाइएगा ये कहने के लिए कि हाँ यस आई सी हियर एनिसेंट स्टिल लाइव, कि जो भारतीय पुरानी जो भारतीय इंडिया है, एनिसेंट इंडिया है, वो आज भी यहाँ उपस्थित है, विद्वान है। ट्रू देयर वेयर डंग हिप, डंग हिप मतलब क्या होता है, तो डंग हिप मतलब होता है गोबर का ढेर। तो राइटर कहते हैं हाँ ये बात सही है कि भारत में यहाँ वहाँ जो है आपको कुछ गोबर के ढेर मिल जाते हैं, टू हेयर एंड देयर, बट दे आर अ रिच ट्रेजर, लेकिन क्या है कि यहाँ पर बहुत अमीर खजाना है, ब्यूरिड अंडर देम, ब्यूरिड मतलब हो गया उसके नीचे, ठीक है, ब्यूरिड मतलब ढका हुआ, दबा हुआ, तो उसके नीचे क्या आपको है बहुत ही कीमती खजाना ढका हुआ है। एंड द रीजन, और यही कारण है, वाई इट इज हैज सर्वाइव्ड इट डेट द एंड, और यही कारण है कि जो भारत का जो सिविलाइजेशन है वो अभी तक सर्वाइव किया है, जबकि सभी सिविलाइजेशन जो है समाप्त हो चुका है। और विच हिंदुज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलॉन्ग मटेरियल बट अ स्पिरिचुअल लाइन। इसके अलावा साथ ही साथ में राइटर बोलते हैं कि यही कारण के हिंदुज्म में ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हिंदुज्म ने एगो सेट किया इसको सभी समापन से पहले कि हमें जो है विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो मटेरियल को लेकर के नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लाइन में हमें विकास करना है। आगे ऑथर बोलते हैं आवर सिविलाइजेशन आवर कल्चर, यानी हमारी सभ्यता रहे, हमारी संस्कृति रहे, आवर स्वराज या हमारी स्वतंत्रता स्वराज रहे, डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वर्ड्स, ये सभी चीज़ जो है हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर आधारित नहीं है। सेल्फ इंडल्गनेस मतलब आत्म नियंत्रण या कहे आत्म जो कम करना है उस पर निर्धारित है, बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग बाउंड सेल्फ डेनियल, ये मुख्य रूप से किन चीज़ों पर आधारित है भारतीय सभ्यता, तो उसके पावन पर आधारित है और आत्मनिंकार पर आधारित है। जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन किस चीज़ पर है, तो सेल्फ इंडल्गनेस मतलब किसी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा समाहित रहो, मिले रहो, खुशी प्राप्त करने का प्रयास करो। उन चीज़ों में आपको यूरोपियन सिविलाइजेशन ज़्यादा नहीं, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर यूरोपियन, राइटर बोलते हैं कि यूरोपीय जो सभ्यता है निस्संदेह वो सूट करता होगा यूरोपियन लोगों पर, बट इट विल मीन ruin फॉर इंडिया, लेकिन इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये जो है भारतीयों के लिए बर्बादी होगा, ruin होगा।
इफ़ वी इंडेवियर टू कॉपी इट, यदि हम इसको लगातार कॉपी करें बिना सोचे समझे तो यह भारतीयों के लिए बर्बादी होगा। दिस इज नॉट टू से, इसका मतलब ये भी नहीं है मेरे कहने का, डैट वी मे नॉट एडोप्ट एंड एसिमिलेट वाट एवर मे बी गुड। तो राइटर आगे ये भी कहते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है उस चीज़ को एडोप्ट ना करें जो जो अपनाया जा सकता है, जो उसका गुण है, वाट एवर मे बी गुड, जो बेहतर है उस चीज़ को अपनाना चाहिए। एंड कैपेबल ऑफ एसमिलेशन बाई अस, जो हमारे लिए अच्छा है, कैपेबल है, सक्षम है, तो उसको अपनाना चाहिए। ठीक है, करें एस इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी आपको नहीं है कि डैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर विल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। राइटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो यूरोपियन लोग हैं वो क्या करें कि जो उसमें बुराई है उसमें हमेशा लगे रहे, उसी में आपको शामिल रहे। ये ऑथर कहते हैं, यानी कि ऑथर जो है उसको सुधरने की सलाह भी देते हैं यूरोपियन लोगों को। The incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil। ऑथर कहते हैं कि लगातार सर्च करना, मटेरियल कंफर्ट यानी कि वस्तुओं की सुविधा के लगातार खोज करते रहना और उसको गुणात्मक रूप में बढ़ाना, मल्टीप्लाई करना, एक प्रकार का बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और राइटर कहते हैं महात्मा गांधी कि मैं ये जोरदार तरीका से कहना चाहता हूँ कि यूरोपियंस themselves will have to remodel their outlook। ऑथर कहते हैं कि मैं इस बात को कहने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा कि यूरोपियन जो लोग हैं उसको खुद ही अपने आप जो सिविलाइजेशन है उसको रिमॉडल करना पड़ेगा उनको। इफ़ दे आर नॉट टू पेरिस अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट, यदि वो जो है दबना नहीं चाहते हैं, किसके नीचे नहीं, तो आराम के जो नीचे है उसके नीचे अगर दबना नहीं चाह रहा है, तब इसी स्थिति में यूरोपियन लोगों को रीमॉडल करना होगा अपनी सिविलाइजेशन को। टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स, जो बनते जा रहे हैं गुलाम। इट मे बी डैट रीडिंग ए रॉक, राइटर बोलते हैं हो सकता है कि हमने कहीं पर आपको गलत पढ़ा हो, बट आई नो डैट, लेकिन हम इस बात को जानते हैं, फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस, यदि आपको भारतीय लोग सुनहरे भेड़ के पीछे भागते हैं तो टू कोर्ट सर्टेन डेथ, ये मृत्यु की ओर लिख जाएगा। लेटस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान जो है किसके तरफ देते हैं, तो अपने उन उन व्यक्तियों के ऊपर देते हैं जो यूरोप के लोग हैं। कह रहे मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि पश्चिमी दार्शनिकों के ऊपर अपना ध्यान थोड़ा सा केंद्रित करते हैं। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, मतलब सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन, आज जो है यह बात निश्चित हो चुका है कि द बिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, यानी कि जो लाखों लोग हैं उसका जीवन उच्च नहीं हो सकता। बी द फ्यू, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनका जीवन उच्च हो सकता है। हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग फॉर द मैसेज, जो कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप में सोचते हैं। रन द रिस्क, उसके रिस्क के बारे में सोचते हैं। इन ए वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, वे सभी लोग जो है क्या करते हैं कि हाई लिविंग तो अपना लेते हैं, लेकिन जो आपको थिंकिंग है उसको खो देते हैं, हाई थिंकिंग को लॉस कर देते हैं। देखिए राइटर क्या बोलते हैं, कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी सिविलाइजेशन सच्ची अर्थों में कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाउंड। राइटर कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन है वो इच्छाओं को गुणात्मकता पर आधारित नहीं है, बल्कि आधारित है इच्छाओं को कम करने पर, उस पर पाबंद लगाने पर या नियंत्रण रखने पर, आपको रिस्ट्रिक्शन पर आधारित है। दिस एलोन इंक्रीज एंड प्रमोट कॉन्टेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। राइटर कहते हैं यह अकेला चीज़ है जो इंक्रीज कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, रियल हैप्पीनेस को बढ़ा सकता है, मतलब असली जो खुशी है वो यही चीज़ बढ़ाएगा, और कैपेसिटी फॉर सर्विस, इसके अलावा सेवा की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकता है, तो वो है केवल और केवल इच्छाओं को कम करने से हो सकता है
या कहे उस पर पाबंद लगाने से हो सकता है। आगे राइटर क्या बोलते हैं, तो कहते हैं कि सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट, यानी कि एक निश्चित सीमा तक आराम और सुख सुविधा की जो वस्तुएं होती है इज नेसेसरी, आवश्यक है, बट एबव ए सर्टेन, लेकिन इससे ऊपर जाने से लेवल इट बिकम ए हैंडरेंस इंस्टेड ऑफ हेल, ये हमें बोझिल बन जाता है, बोझ बन जाता है अगर हम ज़्यादा इसके ऊपर जाते हैं तब। देयरफॉर, इसलिए द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, कि इसलिए राइटर बोलते हैं कि जो अलग अलग अनलिमिटेड इच्छाओं को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको, और एंड सेटिस्फाई देम सीम टू बी डिल्यूजन एंड ए स्नीयर। राइटर कहते हैं कि इसलिए जो इच्छाओं को बढ़ाना अनलिमिटेड नंबर के रूप में और उसको पूरा करना एक प्रकार से डिल्यूजन है, या कहे तो मकड़ी का जाल है जो कभी भी पूरा होने वाला नहीं है, अतः इसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वन इज नैरो सेल। राइटर कहते हैं कि जो संतुष्टि करना अपना जो फिजिकल नीड्स है, भौतिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल बौद्धिक जो ज़रूरत है उसको पूरा करना, एगो नैरो सेल है, एक जो है संकुचित विचार है। मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट ए डेड स्टॉप, और ये जो है एक बार ज़रूर आपको क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। वो कहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, एक निश्चित स्तर पर, तो वो है मृत्यु। किस चीज़ पे, मृत्यु। इट डीजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलुप्टसनेस। वोलुप्टसनेस मतलब क्या होता है, अस्थिरता। इसका मतलब क्या होता है, अस्थिरता। तो राइटर कहते हैं कि आप जो है डीजेनरेट, यानी कि जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल अस्थिरता उत्पन्न होने वाली है उससे पहले आप क्या कीजिए, अपना अरेंज कर लीजिए, व्यवस्था कर लीजिए, करिए। मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सरकमस्टांस। राइटर बोलते हैं कि एक आदमी को अवश्य जो है व्यवस्थित कर लेना चाहिए। किस चीज़ को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, तो अपना भौतिक और सांस्कृतिक अवस्थाओं को, ताकि ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि वह जो है जो मानवता की सेवा होती है, मानवता की सेवा होती है उसमें बाधा ना पहुंचा सके। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, जो उसमें ऊर्जा बची हुई है उसको लगाना चाहिए किस चीज़ में, तो मानव की सेवा में। ये रहा आपका आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। अगर आपको हिंदी इसका समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि चैनल का ग्रो हो सके। और साथ ही साथ में हम आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग जो भी आपको चैप्टर है, क्वेरी है, उस सभी को हम लेके आएँ।